Hey students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So Kushbu ma'am once again welcome you on her channel Shine with Science. So students, we are going through the series ICSE Board Class 6 Chemistry Chapter 2 Common Laboratory Apparatus and Equipments, in which we have already completed the explanation of this chapter. Okay, so what this chapter basically includes that the name of the various lab equipments, what material they are made up of and their uses, and what precautions we should take while working in a chemistry lab, while performing any experiment in the chemistry lab, right? These things we have already discussed. Now it's time to discuss the solution of the exercises of this chapter. And before starting that, I would like to tell you that students, the solution of this chapter I have uploaded on my Telegram channel. Yes, the Telegram channel, the name of my Telegram channel is obviously Shine with Science. तो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. Whatever you want to do, you can do, students. So now let's start this video. Let's discuss the solution of the exercises of this chapter one by one. Let's start. So first question is mention one use of each of the following equipment. ठीक है, तो स्प्रिट लैम्प का क्या है बच्चा लोग यूज होता है, ये हीट करने के, सब्सटेंस को हीट करने के काम आता है. ठीक है, ये यूज होता है स्प्रिट लैम्प का. ठीक है, लैब में टेस्ट ट्यूब की बात करें तो टेस्ट ट्यूब टेस्ट कंडक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. जब स्मॉल क्वांटिटीज में हमें केमिकल्स यूज करनी होती है तो हम टेस्ट ट्यूब में ही करते हैं, परफॉर्म करते हैं. कोनिकल फ्लास्क का बच्चों, जब हमें ज्यादा क्वांटिटी में कोई सोल्यूशन लेना होता है तो हम कोनिकल फ्लास्क में प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सोल्यूशंस को. एवोपरेटिंग डिश, सोल्यूशन को एवोपरेट करने के लिए, जब हमें एवोपरेट करना हो सोल्यूशन को, जो भी लिक्विड मटेरियल्स में प्रेजेंट है उसको जो है कि गर्म करके उड़ा देते हैं, और जो हमारे पास जो भी मैटर बचता है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट. मे बी हो सकता है कि फर्दर उसके आगे भी है कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो, तो डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कैसा है. वायर गॉज क्या होता है बच्चों, जब भी हमें कोई चीज गर्म करनी होती है, ठीक है, तो उस पर हम ग्लास अपैरेटस को रखते हैं जब भी हमें हीट करना होता है. ओके, टू कीप ग्लास अपैरेटस ऑन इट व्हाइल हीटिंग. सो दिस इज द यूज ऑफ वायर गॉज. नाउ नेक्स्ट इज बीकर. बीकर का क्या यूज होता है बच्चों, प्रिपरेशन एंड कीपिंग ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए और उसको रखने के लिए हम बीकर का यूज करते हैं. मोटर और पेसल, कोई भी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को अगर हमें ग्राइंड करना हो या क्रश करना हो, सो वी यूज पेस्टल एंड मॉर्टर. नाउ मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर बच्चों, हम कोई भी लिक्विड, हमें उसकी वॉल्यूम मेजर करनी है, उसकी क्वांटिटी मेजर करके हमें यूज कर लेना है अपने एक्सपेरिमेंट में, तो हम मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ग्लास ट्यूब. ग्लास ट्यूब बच्चों, फ्लूइड या गैस को ट्रांसफर करने के लिए एक वेसल से दूसरे वेसल में फ्लूइड हो या कोई गैस हो, उसको ट्रांसफर करने के लिए ग्लास ट्यूब का यूज किया जाता है. गैस जार, गैस को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है गैस जार. ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट वन इज रिएजेंट बॉटल. रिएजेंट बॉटल का क्या यूज होता है बच्चों, केमिकल्स को स्टोर करने के लिए रिएजेंट बॉटल यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हाट मटेरियल्स आर दी फॉलोइंग मेड अप ऑफ. ये जो सारे मटेरियल्स है इक्विपमेंट्स है लैब के, ये किस मटेरियल के बने होते हैं. तो सबसे पहले बात करें टेस्ट ट्यूब रैक की, तो वो वुड या प्लास्टिक का होता है. ठीक है, टेस्ट ट्यूब रैक यानी टेस्ट ट्यूब स्टैंड, उस पर टेस्ट ट्यूब वगैरह रखे जाते हैं, तो वो प्लास्टिक का या लकड़ी का बना होता है. टेस्ट ट्यूब होल्डर की बात करें तो वो मेटल का बना होता है. मेजरिंग सिलेंडर बच्चों ग्लास का बना होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज वायर गॉज. वायर गॉज की बात करें बच्चों, वायर गॉज आयरन वायर मेश का बना होता है. पॉटर और पेस्टल पोर्सलिन का बना होता है. ठीक है, अब आपको लिखना है कोई भी 5 प्रिकॉशंस जो कि आपको केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते वक्त ध्यान में बात रखनी चाहिए. तो सबसे पहले ये, डू नॉट वर्क अलोन इन लैबोरेटरी, ऑलवेज वियर अ लैब कोट, carefully follow your teacher's instruction, only small quantities of chemicals should be used to carry out experiments. After the completion of experiment, the apparatus should be properly washed, cleaned, dried and put back in their respective places. Okay students, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि why is chemistry known as an experimental science. तो इसका आंसर है बच्चों, chemistry is known as experimental science because an experiment is performed under controlled conditions
is an activity where we absorb a natural or an artificially created phenomena. So this is the answer of this question. Now next question is why most of the apparatus of a laboratory is made up of glass. तो इसके कई सारे रीजन है बच्चों. एक तो ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, तो हम आसानी से उसके क्लियरली उसके थ्रू देख सकते हैं. ग्लास हाई टेम्परेचर पे स्टैंड हो सकता है, मतलब रह सकता है, टूटेगा नहीं जल्दी. ग्लास बहुत इजी होता है साफ करना. और चौथा रीजन ये है कि चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों ये कि ये ग्लास जो है वो रिएक्ट नहीं करता मोस्ट ऑफ द केमिकल्स के साथ. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लास से जो है कि बनाने का मोस्ट ऑफ दी लैबोरेटरी अपैरेटस इक्विपमेंट्स. ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, ये आपको लेबल करना है. इस पे जो है कि 1 से 8 तक आपको लेबल करना है कि कौन सा क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट क्या है इसमें, ये ग्लास ट्यूब है. ठीक है, ग्लास ट्यूब ये ट्रांसफर कर रहा है गैस को. ठीक है, तो ग्लास ट्यूब है. सेकेंड आपका क्या है बच्चों, सेकेंड है आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है ये. ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क है. थर्ड आपकी बात करें तो वायर गॉज है जिसके ऊपर ये राउंड बॉटम फ्लास्क रखा हुआ है. ठीक है, ये फोर्थ आपका बात करें तो बच्चों ये ट्रिपॉड स्टैंड है. इस ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज रखा है, उस वायर गॉज के ऊपर राउंड बॉटम फ्लास्क रखा हुआ है. ये चौथा, ये जो पांचवी चीज है बच्चों, ये क्या है, ये बंसन बर्नर है. ये हीट इससे प्रोवाइड किया जा रहा है इस राउंड बॉटम फ्लास्क को. ठीक है, छठी चीज ये क्या है बच्चों, ये जो है ये गैस जार है, इसमें गैस को कलेक्ट किया जा रहा है. ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, गैस को कलेक्ट किया जा रहा है गैस जार में. फिर ये जो है बच्चों, ये बीकर में ये जो वाटर रखा हुआ है, ये वाटर ट्रफ है. ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है. तो इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे. आप वहां से जो है कि जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, आइए देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. फिल इन द ब्लैंक्स है. एक्सपेरिमेंट एंड डैश आर दी 2 इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन बच्चों क्या है, ऑब्जर्वेशन, ये 2 क्या है जो है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेसिक्स है केमिस्ट्री के. अ पोर्सिलेन डिश इज यूज्ड फॉर एवोपोरेटिंग. ठीक है, एवोपोरेशन के लिए यूज किया जाता है. डैश इज यूज टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब वाइल टेस्ट ट्यूब होल्डर. टेस्ट ट्यूब होल्डर. ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज किया जाता है टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए. डैश इज यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग सॉलिड सब्सटेंसेस इनटू पाउडर. तो मॉर्टर किसका यूज किया जाता है बच्चों, मॉर्टर एंड pestle. Okay, pestle. Glass apparatus is made up of dash and dash glass. तो बोरोसिल एंड पायरेक्स किसका बना होता है बच्चों, बोरोसिल एंड पायरेक्स का, पायरेक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैच द कॉलम. आयरन स्टैंड किस लिए होता है, टू सपोर्ट apparatus. टेस्ट ट्यूब to boil chemical. Funnel to transfer liquid. Beaker to keep solution. Glass rod to stir solutions. Now objective type questions are here. Evaporating dish is made up of what, पोर्सिलीन, ग्लास, मेटल या प्लास्टिक. पोर्सिलीन का बना होता है. स्प्रिट लैम्प इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है बच्चों, स्प्रिट लैम्प की बात करें तो स्प्रिट लैम्प ग्लास, ब्रास या स्टील किसका बना होता है, ऑल ऑफ दीज का बना होता है, सबका बना होता है, किसी का भी हो सकता है. ठीक है. अपैरेटस टू मेजर द एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजरिंग, सिलेंडर में मेजर करते हैं. टू पास अ गैस फ्रॉम वन वेसल टू अनदर यू विल यूज, किसका यूज करते हैं बच्चों, डिलीवरी ट्यूब. ठीक है, या उसे ग्लास ट्यूब भी कहते हैं, उसका यूज करते हैं हम ट्रांसफर करने के लिए. ठीक है. टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ अ गैस फ्रॉम अ गैस जार यू विल कवर इट्स माउथ विद व्हाट, वॉच ग्लास, क्रूसिबल, बीकर, राउंड बॉटम फ्लास्क. तो वॉच ग्लास से कवर करेंगे. ट्रू एंड फॉल्स लिखना है बच्चों. ग्लास फनल इज यूज्ड टू पोर ऑफ लिक्विड. नो, फॉल्स. उसको ट्रांसपोर of liquid. Okay. A test tube is used to test liquid chemicals. True.
ठीक है, टेस्ट ट्यूब का यूज लिक्विड केमिकल्स को टेस्ट करने के लिए। अ मॉडर्न पेसल इज यूज फॉर एवापोरेशन, फॉल्स। अ ग्लास रॉड इज यूज टू स्टर सॉल्यूशंस, ट्रू। अ राउंड बॉटम फ्लास्क इज यूज टू स्टोर केमिकल्स, ट्रू। नो, फॉल्स। केमिकल को स्टोर करने के लिए रिएजेंट बॉटल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइजेस इस चैप्टर का बच्चों। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर द मैटर। ठीक है, तो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।